राजस्थान में अब की किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान का 200 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है। राजस्थान में कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। दोस्तों, राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है। तो कौन सी पार्टी 101 सीट ला रही है और कौन सी पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है, इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, टोंक जिला की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 यहां पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, बूंदी की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर 3 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अजमेर की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 8 सीटों में से 5 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, भाजपा 3 सीटों पर है, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। पौली जिला की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 6 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, वही भाजपा 3 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जोधपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से 6 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। नागौर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 10 सीटों में से 7 कांग्रेस ले रही है, वही भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। हनुमानगढ़ की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटें ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। राजसमंद की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 4 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। भीलवाड़ा की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, चोरू की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। झुन्नू की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 7 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, वही भाजपा 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सीकर की बात कर ली जाए तो सीकर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 कांग्रेस यहां पर ले रही है, भाजपा 5 सीटों पर है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस से अपनी जीत करती नजर आ रही है, भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। अलवर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से 7 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भरतपुर की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 7 सीटों में से 5 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें पर है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। धौलपुर की बात कर ली जाए तो दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें, दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, वही अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। करौली की बात कर ली जाए तो करौली में 4 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 4 सीटों में से कांग्रेस यहां पर 3 सीटें ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जयपुर की बात कर ली जाए तो 19 विधानसभा की सीटें हैं। 19 सीटों में से कांग्रेस 12 सीटों पर है, वही भाजपा 7 सीटों पर, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सुमई मधोपुर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। तो चारों सीटें यहां पर भाजपा ले रही है, कांग्रेस का यहां पर सफाया होते नजर आ रहा है। 12 की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस 1 सीट पर है, भाजपा 3 सीट पर, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कोटा गांव की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 6 सीटों में से कांग्रेस 4 ले रही है, 2 यहाँ पर भाजपा ले रही है, वही दोस्तों अन्य का खाता 0 से खोलते नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटें ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। झालवाड़ा की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए तो प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट, दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों,
चर्चा कर ली जाए उदयपुर की, तो उदयपुर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से 6 कांग्रेस पर हैं। भाई दोस्तों भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। इस बार में राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है, भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है। डूंगरपुर की बात कर ली जाए तो डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहां पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर। दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। बंसवाड़ा की बात कर ली जाए तो बंसवाड़ा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर है, भाजपा 2 सीटों पर, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। भाई दोस्तों सिरोही की बात कर ली जाए तो सिरोही में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल करती नजर आ रही है, भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। जलौर की बात कर ली जाए तो जलौर में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बाड़मेर की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 4 सीटें पर है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों जैसलमेर की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट। दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। वही दोस्तों बीकानेर की बात कर ली जाए तो बीकानेर में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों गंगानगर की बात कर ली जाए तो गंगानगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें। दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। भाई दोस्तों दौसा की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। 5 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। जो सामने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है, भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। भाई दोस्तों राजस्थान का 200 सीटों का जी हाँ दोस्तों एग्जिट पोल जान चुके हैं। 200 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। जो सामने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं 200 सीटों में से कांग्रेस को 118 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 77 सीटें, अन्य का खाता 5 सीटों से खुल रहा है। तो यहाँ पर 200 सीटों में से 118 सीटें कांग्रेस पर मिल रही है, बड़ी जीत। जो कि 101 सीट की आवश्यकता होती है राजस्थान में सरकार बनाने के लिए, तो 118 सीटें हैं कांग्रेस को मिल रही हैं, जो कि बहुमत से पार हैं। तो कांग्रेस अपनी सरकार यहां पर बना रही है, भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। इस बार में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर जगह शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।